हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 16 है। इस वीडियो में भी हम कुछ नॉन टर्मिनल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैप और फिल्टर के बारे में, तो और भी हमारे पास कुछ नॉन टर्मिनल ऑपरेशन है जो कि इंटरमीडिएट ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। सो बेसिकली आज हम 3-4 मेथड्स और पढ़ेंगे। हमारे पास सॉर्टेड मेथड है, लिमिट मेथड है, डिस्टिंक्ट मेथड है, पिक मेथड है। तो ये जो 7-8 इंपॉर्टेंट मेथड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है नॉन टर्मिनल ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने कवर अप कर लिया था मैप के बारे में और फिल्टर के बारे में। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस सॉर्टेड मेथड। ओके, सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस सॉर्टेड? टू सॉर्ट एलिमेंट्स इन नेचुरल ऑर्डर। ओके, सो ये सॉर्टेड बाय डिफॉल्ट ये क्या काम करता है, तो जितने भी हमारे पास लिस्ट में या सेट में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको ये क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, पर नेचुरल ऑर्डर में। अब नेचुरल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर इंटीजर है, तो मैंने अगर सेट किया 2 4 8 1, तो इंटीजर अपने नेचुरल ऑर्डर में कैसे सॉर्ट होगा? लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, राइट। अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर अपने नेचुरल ऑर्डर में कैसे सॉर्ट होगा? ए बी सी डी, है ना, फ्रॉम लोएस्ट कैरेक्टर टिल हाईएस्ट कैरेक्टर। तो ये बेसिकली ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा नेचुरल ऑर्डर होता है। दूसरा वे क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कस्टम क्लास है, जैसे हमारे पास एम्प्लॉय का क्लास है, स्टूडेंट का क्लास है, और वहाँ पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि किसी क्राइटेरिया के बेस पे हमारा सॉर्टिंग हो। लेट्स से हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट का, जिस स्टूडेंट का मार्क्स है, मतलब अगर किसी स्टूडेंट में एक एट्रीब्यूट है मार्क्स, तो मार्क्स के बेसिस पे अगर सॉर्टिंग हो, मतलब जिसका सबसे कम मार्क्स है उसका सबसे पहला पोजीशन होना चाहिए, और उसके बाद हाईएस्ट, मतलब फ्रॉम लोएस्ट मार्क्स टू हाईएस्ट मार्क्स। तो उस केस में फिर हम क्या यूज करेंगे? हमारे पास जो सेकंड वर्जन है सॉर्टेड का, दैट इज कंपैरेटर। यूजिंग कंपैरेटर वी विल बी यूजिंग द सॉर्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग द कंपैरेटर एंड मतलब यहाँ के लिए हम कंपैरेटर ही यूज करेंगे। कंपेरेबल भी हम यूज कर सकते हैं, पर हियर दिस सॉर्टेड विल ऑलवेज टेक दिस कंपैरेटर इंटरफेस, राइट। सो हम इस चीज को देखते हैं पहले सिंपल सिंपल से तरीके से। ओके, ओके, सो सॉर्ट इंट एंड स्ट्रिंग लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट लेट से मैं सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का लिस्ट बनाता हूँ और इंटीजर का बनाता हूँ, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से क्या कर सको, रिलेट कर सको, राइट। सो मैं सिंपली लिखता हूँ लिस्ट इज इक्वल टू, और इंटीजर लिस्ट, इंट लिस्ट आई एम जस्ट राइटिंग। ओके, सो इंट लिस्ट इज इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट। ओके, और मैं क्या करता हूँ 5 3 6 1 एंड देन 2। तो ये हमारे पास लिस्ट है इंटीजर का। अब मैं चाहता हूँ इसको क्या करना, सॉर्ट करना। कैसे सॉर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमें स्ट्रीम्स बनाना पड़ेगा, और स्ट्रीम्स से हम सॉर्ट मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो इंट लिस्ट मैंने किया, इंट लिस्ट डॉट स्ट्रीम्स हमने बना लिया, और इस स्ट्रीम पे हम क्या कर देंगे, सॉर्टेड मेथड कॉल करेंगे। अब आप देख पा रहे हो कि सॉर्टेड ओवरलोडेड है, मतलब दो दो हमारे पास वर्जन है सॉर्टेड का। पहला जो सॉर्टेड है वो नॉन पैरामीटराइज है, एंड द सेकंड वन इज पैरामीटराइज विच इज टेकिंग अ कंपैरेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट, राइट। सो अगर मैं सिंपली मैं सॉर्टेड करता हूं, तो ये हमें सॉर्ट करके डेटा को दे देगा। और इस पे अगर मैं फॉर ईच लूप चला दूं तो ये हम प्रिंट अगर करके दिखाएं। अब ये मैं सब कुछ डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूं, तो आपको आंसर मिलेगा सॉर्टेड में 1 2 2 5 6। यू कैन सी इट, राइट, इट इज 1 2 2 5 6। बट अगर मैं इस इंट लिस्ट को, जो जो कि हमारा ओरिजिनल इंट लिस्ट है, अगर मैं इस पे अगर मैं फॉर ईच लूप चला के अगर मैं चेक करूं कि क्या ये जो डेटा प्रिंट करेगा क्या ये भी सॉर्टेड में होगा, मतलब क्या इस वाले ने इसको क्या मॉडिफाई किया होगा। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ओरिजिनल लिस्ट पे या ओरिजिनल कलेक्शन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है, ये जैसा हमारे पास लिस्ट है उसी 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 सेम सीक्वेंस में हमारे पास डेटा है। मतलब इस लिस्ट पे कोई मॉडिफिकेशन या कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। जो भी इफेक्ट होगा, जो भी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा होगा, दैट इज गोइंग टू बी देयर इनसाइड दिस स्ट्रीम ओनली। क्लियर है? ओके, सो ये सिंपल बिहेवियर है सॉर्टेड मेथड का। मतलब नेचुरल ऑर्डर में क्या कर रहा है, इसको सॉर्ट कर रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, अब एक मैं लिस्ट बनाता हूं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग।
okay, and I'm just writing it as string list is equal to arrays dot as list, और इसमें मैं डेटा कुछ डालता हूँ, जैसे मैंने डाला भोपाल, देन मैंने डाला इलाहाबाद, देन मैंने डाला लेट्स से चेन्नई, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट राइटिंग पटना। अब आप एक बात बताओ, अगर इसको मैं सॉर्ट करूं तो किस वे में सॉर्ट होना चाहिए? सबसे पहले इलाहाबाद आना चाहिए, उसके बाद भोपाल आना चाहिए, उसके बाद चेन्नई आना चाहिए, और उसके बाद पटना आना चाहिए। क्लियर है? ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि ये लेक्सिकोग्राफिकली क्या करता है, चीज़ों को सॉर्ट करता है। तो सबसे पहले एक एक कैरेक्टर को मैच करेगा, अगर उसी में कोई डिफरेंस आ गया तब तो वहां पे ही वो सॉर्टिंग कर देगा। अगर दोनों सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है लेट्स से मैंने यहाँ रखा है भोपाल, और मैं यहाँ पे रखता हूँ लेट्स से बक्सर, ओके, और बक्सर नहीं, मैं ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ बक्सर, ओके, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ भोपाल। तो सबसे पहले ये बी और बी को कंपेयर करेगा, उसके बाद ये सेकंड सेकंड कैरेक्टर को चेक करेगा, राइट? उसमें से जो नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट होगा दैट विल बी द इम्पैक्टफुल, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली कुछ नहीं करना है, सेम चीज को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, कमेंट ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे इंट लिस्ट की जगह पे हम किसको यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग लिस्ट को, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इलाहाबाद आया, इलाहाबाद के बाद ध्यान दे पा रहे होगे ये भोपाल आ रहा है, और उसके बाद बक्सर आ रहा है। तो पहले इसने क्या किया होगा, पहले बी बी को कंपेयर किया होगा। अब चूंकि दोनों सेम है तो फिर उसके बाद ये क्या किया होगा, सेकंड कैरेक्टर की तरफ मूव किया है। चूंकि एच और यू में एच पहले आता है तो इसने भोपाल को पहले प्रिंट किया, एंड आफ्टर दैट इट प्रिंट्स बक्सर, देन चेन्नई, एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स पटना, ओके। So this is how the default behavior of this sorted. Okay. Now the question is, what if I want to sort this particular integer in descending order, right? अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करने के लिए हमें जावा को बताना पड़ेगा कि क्या लॉजिक होना चाहिए उसके लिए, और सॉर्टिंग बहुत तरीके से हो सकता है, और हर एक सॉर्टिंग के लिए अपना अपना लॉजिक होता है, राइट? तो जो सॉर्टेड मेथड है ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डर में क्या करता है, चीजों को सॉर्ट करता है। पर अगर इम्प्लिसिटली सॉरी एक्सप्लिसिटली अगर हम कुछ उनसे इससे सॉर्ट कराना चाहते हैं बेस्ड ऑन आवर लॉजिक और बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, देन वी हैव टू यूज द सेकेंड वर्जन ऑफ सॉर्टेड यूजिंग पासिंग दिस कंपैरेटर। गॉट इट? तो अब हम इसका यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास 2, ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, सिर्फ ये वाला रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सॉर्टेड है ना, ये हमें होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मैंने कंपैरेटर और कंपैरेबल का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि इस प्लेलिस्ट में नहीं होगा, आप दूसरे प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो, जावा के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे मैंने कंपैरेटर और कंपैरेबल को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी मैं एक बारी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये इंट लिस्ट है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अपन सेकंड वाले वर्जन को हम क्या करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंट स्ट्रीम, तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या है ये, एक मिनट, ओके, इंट लिस्ट है, राइट? इंट लिस्ट पे सबसे पहले मैंने स्ट्रीम चला दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया स्ट्रीम। अब इस पे हमें क्या चलाना है, हमें सॉर्टेड चलाना है। पर अगर मैं इस सॉर्टेड को चलाऊंगा तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिलेगा, मतलब नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग होगा, पर मैं नहीं चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंपेरेटर पास करूंगा, यहाँ पे मैं क्या क्या पास करूंगा, कंपेरेटर पास करूंगा। अब ये कंपेरेटर क्या होगा, अब इस चीज को हम समझते हैं। तो कंपेरेटर अपने आप में एक इंटरफेस है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा और फिर उसी चीजों को मैं और सॉर्ट करते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्लास बनाता हूँ जो कि कंपेरेटर IMPL में इसका नाम रखता हूँ, जो कि इंप्लीमेंट करेगा कंपेरेटर को, कंपेरेबल कंपेरेटर। एक मिनट,
प्रॉब्लम क्या है? कंपैरेटर लेकिन नहीं रहा, अगर इस तरह मैं करूँ, प्रॉब्लम क्या है? कंपैरेटर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कंपैरेटर, COMPARATOR। ओके, देखते हैं क्या इशू हो सकता है। ओके ओके, सो हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया था। ओके, वही मैं सोच रहा था प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसके पास एक मेथड होता है जिसका नाम है कंपेयर। ठीक है, जो कि दो आर्गुमेंट लेगा और आपको रिटर्न करेगा इंटीजर। ठीक है, तो मैं इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट, चूंकि इसके पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेथड होगा, सो इसने क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमने दो डेटा ले लिया। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा O1 माइनस O2, O1 माइनस O2। अब मैं O1 माइनस O2 करूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को सॉर्ट करेगा ना, सो मैं O2 माइनस O1 कर दूंगा, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब हमें कंपैरेटर IMPL का क्या बनाना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू। आप डायरेक्ट चीज़ों को भी कर सकते हो, वो भी चीज़ मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद OBJ। ओके, कंपैरेटर हमारा बन गया है, ये हमारा कंपैरेटर आ गया है। ठीक है, जिसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या इसका नाम ही मैं रख देता हूँ कंपैरेटर, और इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो सिंपली हमने क्या किया, सिंपली हमने इसको हमने यूज किया, इसको हमने इंप्लीमेंट किया और इसका हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप डेटा देखो 65221, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या हो रहा है, डेटा प्रिंट हो रहा है। क्लियर है। अगर वहीं पे अगर मैं यहाँ पे जीरो, सॉरी O2 माइनस O1 है, अगर मैं O1 माइनस O2 कर दूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक है, 1 to 2। अब ये कैसे हो रहा है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, हम मेरे जो कंपेरेटर और कंपेरेबल वाला जो हमारा वीडियो है, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज O2 माइनस O1। क्लियर है। ओके, आप इतना ना लिख के आप क्या कर सकते थे, आप डायरेक्ट इसको ओवरराइड कर सकते थे यहीं पे न्यू कंपेरेटर बना के। ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, आप डायरेक्ट यहाँ पे कंपेरेटर का बनाते ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहीं पे आप क्या कर देते, इसको डिफाइन कर देते। सो न्यू कंपेरेटर, और इसी के अंदर आप क्या कर देते, इन चीज़ों को डिफाइन कर देते। सॉरी सॉरी, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करो, आप सिंपली आप इस चीज़ को क्या कर लो, कॉपी कर लो। ये भी एक वे होता है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। सॉरी, क्या प्रॉब्लम क्या है, डज नॉट ओवरराइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, न्यू कंपैरेटर, न्यू कंपैरेटर, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे एक बार मैं इसको पास कर दूँ। ओके, सो ये प्रॉब्लम था, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता, ऑब्जेक्ट क्लास को लेता, जो कि यहाँ पे हमें टाइप कास्ट करना होता फिर से। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप इस चीज सेम कोडिंग को आप क्या लिख दो, आप इस सेम कोडिंग को आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर दो, क्लियर है। अच्छा, अब आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आप कैसे चीजों को हैंडल करोगे। तो हमने लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, हमने लैम्डा पढ़ा हुआ है, राइट। अब लैम्डा हमने पढ़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीडिकेट का ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे हमने फंक्शन का बनाया था, कंज्यूमर का, सप्लायर का, सबका बनाया था। तो ये सब क्या थे, ये सब ये फंक्शनल इंटरफेस ही थे, राइट।
यहाँ पे भी हमारा जो कंपैरेटर है, सिंस इसके पास सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल इंटरफेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या करना पड़ेगा आप बताओ, इसका रेफरेंस बना के क्या मैं इसके लैम्डा इसके लैम्डा एक्सप्रेशन में सिंपली ये बॉडी लिख दूं तो काम हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर मैं लिख देता हूँ कंपैरेटर, ये भी एक तरीका है। ठीक है, और ये क्या ले रहा है अपने आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, दो डेटा ले रहा है, राइट। द फर्स्ट वन इज O1 एंड द सेकेंड वन इज O2, और हम बॉडी में क्या लिख रहे हैं, O2 माइनस O1। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आप इसको भी अगर आप रन करो, विल गेट द सेम आउटपुट। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे लैम्डा इसको बना के और हमने यूज कर लिया। आप चीज़ों को देखो कितना शॉर्ट होते जा रहा है ना। चीज़ें अगर जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, हमें उतना ही हैंडी वे हमें मिल रहा है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, राइट। अब आप एक बात बताओ, इंस्टीड ऑफ पासिंग कंपैरेटर हियर इटसेल्फ, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट कॉपी दिस एंड आई कैन पेस्ट इट हियर। ठीक है, और इसको बंद कर दो। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो आप, विल गेट द सेम आउटपुट 65221। क्लियर है? तो आप देखो हम कैसे चीजों को सॉर्ट कर दे रहे हैं एक ही लाइन में। ठीक है, हमने कंपैरेटर को भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया, उसके मेथड को हमने ओवरराइड भी कर दिया, सब कुछ हमने कर दिया सिर्फ एक ही लाइन में। तो ये फायदा है स्ट्रीम्स का। क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है। तो सॉर्ट इंट एंड स्ट्रिंग लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आल्सो। ओके, अब आप एक बात बताओ, ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक था कि हमने क्या कर दिया, O2 माइनस O1 करके हमने क्या कर दिया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। पर व्हाट इफ वी आर गोइंग टू डू दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले पटना आए, फिर चेन्नई, फिर इलाहाबाद, देन बक्सर, देन भोपाल। तो इस चीज के लिए भी हमें सेम चीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 2 को ही मैं क्या करता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें डिफाइन करना है अपने साइड से, है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, दिस विल बी 3। अब यहाँ पे क्या है, आप सब कुछ वैसे ही कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। अब हमारा यहाँ इंटीजर नहीं है ना, आप ध्यान देना। सबको मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, अब आप ध्यान देना। अब हमारे पास स्ट्रिंग का लिस्ट है, तो जो भी हमें करना है अब इस पे करना है। ठीक है, तो हमें जो भी करना है इस पे करना है। अब बताओ अब क्या कर सकते हैं अपन। एक तो तरीका है कि हमें, अच्छा, अब जो भी हम ये कंपैरेटर बनाएंगे, अब ये स्ट्रिंग का होगा, ना कि इंटीजर का होगा। ठीक है, अब ये हमारा स्ट्रिंग का होगा। है ना, मैं इस चीज़ को डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग होगा, ये सब कुछ मैं रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से एक बार इस चीज़ों को देख पाओ, है ना। और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रिंग वहाँ पे पास नहीं करते हैं तो फिर हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में। ठीक है, अब एक बात, अब यहाँ पे O1 माइनस O2, स्ट्रिंग तो माइनस होता नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर तो स्ट्रिंग को सपोर्ट करता नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर टू मेथड को कॉल कर लेंगे। O1 डॉट कंपेयर टू, ठीक है, O2। ठीक है, अब O1 डॉट कंपेयर टू O2 करेंगे तो ये चीज़ों को क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। हमें डिसेंडिंग में चाहिए, तो मैं बोलूंगा O2 डॉट कंपेयर टू O1। ये भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैंने उस वाले वीडियो में कवर अप कर रखा है, जो मेरा कंपेरेटर वाला जो वीडियो है और कंपेरेबल वाला, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो जाएगा, सॉरी, इसको भी मैं अभी अभी के लिए ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, या डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे पास कर सकते हो, नॉट एन इशू। यहाँ पे आपको सिंपली न्यू कंपेरेटर, न्यू कंपेरेबल इंटर IMPL का ऑब्जेक्ट बना के पास कर देना है। ओके, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, दो हमारे पास हो। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा जो हमें चाहिए था। तो आप देखो, पटना, चेन्नई, बक्सर, भोपाल, इलाहाबाद। ठीक है, अगर आप यहाँ पे O1, सॉरी, यहाँ पे अगर O1 डॉट कंपेयर टू O2 करते हैं,
तो फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हमारा पहला तरीका है। अब मैं नहीं चाहता कि ये सब मैं लिखूं, तो दूसरा तरीका क्या है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज को आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, आप चीजों को अगर चाहते हो कि यहाँ पे हो सब कुछ, तो ये जो चीज है इसको आपको हटा के यहाँ पे ओवररिडन ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये जो कंपैरेटर है इसको आपको पास करना पड़ेगा। इसको आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप पास कर सकते हो। अभी मैं इसको रन करूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है, ओके। अब मैं इसको रन करूँ तो विल गेट द सेम एग्जैक्ट आउटपुट। ठीक है, विल गेट द सेम आउटपुट। ओके, और तीसरा तरीका क्या था, मैं ये सब भी नहीं चाहता हूँ, तो फिर क्या करना था, सिंपली हमें ये वाला इसको फॉलो करना था। क्या था यहाँ पे, O2 डॉट नॉट इंटीजर, इट शुड बी स्ट्रिंग। यहाँ पे हमें क्या करना था, O2 डॉट कंपेयर टू O1। ओके, और सिंपली इस कंपेरेटर को हम पास कर दिए यहाँ, और विल गेट द सेम आउटपुट। ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये हम लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं, लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू। आउटपुट कहाँ है हमारा, अच्छा ये हमारा आउटपुट आ गया। अब इतना भी ना करके हमें क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्ट इसको पास कर देना चाहिए। डायरेक्ट इसको पास करना चाहिए, और मैं इसको अगर मैं रन करूं तो अगर मैं इसको देखूं तो ये भी हमारा सेम आउटपुट दे रहा है। क्लियर है, पटना, चेन्नई, बक्सर, और ये जो हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमने सॉर्टेड के बारे में हमने सीखा, ये कैसे चीज़ों को कर रहा है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज लिमिट। लिमिट क्या करता है, लिमिट बेसिकली जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 एलिमेंट है और हम चाहते हैं कि सिर्फ दो ही, किसी दो ही को ये प्रिंट करे, तो हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा ना, एक हमें बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि भाई 2 या 3 या 4 जो भी हम हमारा रिक्वायरमेंट है उस टाइप से उतने ही डेटा को हमें क्या चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट को यूज करते हैं। तो लिमिट बेसिकली क्या लेता है, एक साइज लेता है, उतना एलिमेंट ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, मतलब उतना एलिमेंट ये क्या करेगा, एक स्ट्रीम्स में भर के और इसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इस चीज़ को भी हम देखते हैं। जैसे हमारे पास तो सबसे पहले एक सिंपल सा हम क्वेश्चन बना लेते हैं, सॉरी आई मीन सिंपल सा हम एक लॉजिक लिखते हैं। तो मैं इसको करता हूँ क्लास 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास है ना स्ट्रीम्स का डेटा है, इंटीजर का हमारे पास डेटा है, ये रहा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, इसको मैं 3 लिख दूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ये 2 डेटा मिले, 5 और 3, तो हमें लिमिट कितना चाहिए, 2 ही डेटा चाहिए ना, तो हमें लिमिट 2 पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंट लिस्ट डॉट, सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए और फिर इसको लिमिट कर दिए। लिमिट कितना भैया, 2, मतलब हमें फर्स्ट 2 ही डेटा चाहिए। अब लिमिट हमें क्या, जो लिमिट जो हमें स्ट्रीम रिटर्न करेगा दैट विल होल्ड ओनली 2 वैल्यूज, और उस स्ट्रीम पे अगर मैं फॉर लूप लगा के मैं चेक करूं कि हमारे पास डेटा क्या आया है, तो ये डेटा हम देख सकते हैं। क्लियर है, तो मैं अगर इसको रन करूं सो विल गेट द डेटा, विल गेट द डेटा 5 एंड 3। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को ये टोटल 4 डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 4 कर दो और इसको क्या कर दो, अब आपको टोटल कितना मिलेगा, 5361, टोटल आपको 4 डेटा मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, फाइंड फर्स्ट 2 हाईएस्ट नंबर। अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे फर्स्ट 2 हाईएस्ट नंबर चाहिए तो हमारे पास क्या तरीका है। सबसे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक जो वे है
हम लिस्ट को क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हमें फर्स्ट टू चाहिए ना। तो आप एक बात बताओ, सॉर्टिंग हमारा दो टाइप से हो सकता है। पहला सॉर्टिंग ये होगा कि हमारे पास डेटा मिलेगा 1 2 3 5, सॉरी 5 6। अब आपने लिमिट का बिहेवियर समझा। लिमिट क्या कर रहा है, जो स्ट्रीम्स में डेटा है उसके फर्स्ट से ये क्या कर रहा है, कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा है। मतलब पहला से कैलकुलेट स्टार्ट कर रहा है, और ये उतना डेटा को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है जितना हमने आर्गुमेंट में पास किया है। अब एक बात बताओ, अगर हम ऐसे प्रिंट करेंगे और ऐसे में अगर मैं लिमिट करके 2 पास करूंगा तो ये फर्स्ट 2 डेटा उठाएगा। तो क्या 1 और 2 हमारा लोवेस्ट डेटा है? नहीं, सॉरी, हाईएस्ट डेटा है? नहीं, ये 1 और 2 हमारा लोवेस्ट डेटा है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को लिखूं यहां पे, आप ध्यान से देना, देखना, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं अभी कमेंट ऑन कर देता हूं। इंट लिस्ट डॉट, इसका स्ट्रीम पे अगर मैं सॉर्टेड कर दूं तो ये सॉर्टेड हमें कौन सा स्ट्रीम दे दिया, हमें ऐसे स्ट्रीम दिया जो कंटेंट करता है 1 2 3 5 6। और इस पे अगर मैं लिमिट लगा दे रहा हूं 2 का, तो ये हमें फर्स्ट 2 डेटा देगा। और फॉर ईच करके हम क्या कर ले रहे हैं, इसको हम एक्सेस कर ले रहे हैं, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, इसको हम एक्सेस कर ले रहे हैं। तो आप बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आएगा 1 और 2, क्योंकि ये नेचुरल ऑर्डर में क्या कर रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है, और फर्स्ट 2 डेटा को उठा के ये हमें प्रिंट कर रहा है 1 और 2। पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 2 हाईएस्ट नंबर। तो आप बताओ क्या होगा? क्या हम ऐसा कर दें कि यहां पे हम इसको सॉर्ट कर दे डिसेंडिंग वे में, सो इट विल बी 6 5 3 2 1, और लिमिट जब 2 लगाएंगे तो ये हमें 6 और 5 देगा, जो कि इस लिस्ट का 2 सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉर्टेड में हमें कंपैरेटर को पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? अभी 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 हमने ऐसे ही किया था, राइट, बी माइनस ए। अभी हमने क्या किया था, O1 O2 और O2 माइनस O1, सेम है, ए कॉमा बी, सो बी माइनस है। अब ये हमें जो स्ट्रीम जो रिटर्न करके देगा, ये हमारा सॉर्टेड वे में होगा पर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। उसमें से ये 2 लिमिट उठाएगा और उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर आप इसको रन करोगे, नाउ यू विल डेफिनेटली गेट द डेटा 6 and 5, आई मीन फर्स्ट 2 हाईएस्ट नंबर। क्लियर है? तो यहां पे हमने सॉर्टेड का यूज किया। सॉर्टेड किस टाइप का मेथड है, एक नॉन टर्मिनल ऑपरेशन है। लिमिट किस टाइप का ऑपरेशन है, नॉन टर्मिनल ऑपरेशन है। ठीक है, तो हमें फाइनल इनपुट मिलने के पहले जो हम मेथड्स का यूज करते हैं, दैट मेथड बेसिकली ट्रीटेड एज नॉन टर्मिनल मेथड्स और नॉन टर्मिनल ऑपरेशन। क्लियर है? फर्स्ट टू हाईएस्ट नंबर हमें मिल गया। ये है तरीका चीजों को एक्सेस करने का। ठीक है, अब हमारे पास एक और मेथड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रहा है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेसी वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टिंक्ट है। ये भी हमें स्ट्रीम ही रिटर्न करता है, स्ट्रीम का ही मेथड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ, तो मैं इसको सेव एज करता हूँ क्लास 4, सॉरी क्लास 5, है ना। सो मेथड्स जो भी हैं वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2, एक और 2 दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, और मैं इसको सिंपली प्रिंट करता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली प्रिंट करता हूँ। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 1 2 2 3 5 1, सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट इज द इशू, हाँ सॉरी, 5 3 2 1 1, 5 3 2 1 2, 5 3 2 1 2। अब मैं नहीं चाहता हूं कि जो डुप्लीकेट डेटा है वो हमें दिखाई दे। मैं चाहता हूं कि डुप्लीकेसी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, एंड आई विल गेट द input, unique input, unique output, right? So in that case what we will do, we will just use this method distinct. ओके, अब ये डिस्टिंक्ट क्या करेगा, ये डिस्टिंक्ट उस टाइप के एलिमेंट को कैप्चर करेगा जो यूनिक है, और उसका एक स्ट्रिंग बना देगा। अब उस स्ट्रिंग पे अगर हम फॉर ईच लूप चला के देखें तो हमें हमेशा यूनिक एलिमेंट ही मिलेगा। So this is not in the case of only integer, it is the case of character, or it is the case of string, everything, right? So ये हमारा यूनिक डेटा है। क्लियर है? ये हमारा यूनिक डेटा है। सो ये हमारा बेसिक जो यूज है डिस्टिंक्ट का वो हमने देखा, राइट। सो फाइंड ओनली यूनिक और डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो ये बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, कैसे स्ट्रीम्स वर्क कर रहा है, कैसे
इसका हम नॉन टर्मिनल ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं। आप इन चीजों को और आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। ओके, अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज पिक। ओके, पिक का हमारा ये प्रोटोटाइप है, ये भी रिटर्न करता है हमें स्ट्रीम से, लगभग सारे मेथड से स्ट्रीम रिटर्न करेंगे, और ये लेगा एक कंज्यूमर। ठीक है, हम इसको यूज कब करते हैं, बेसिकली किसी चीज को अगर प्रिंट कराना है इन बिटवीन, हम चाहते हैं कि जैसे मान लो कि जैसे अगर इसी का बात करें, ठीक है, तो जैसे हम चाहते हैं कि उस टाइप के स्ट्रिंग को ये अपर केस में कन्वर्ट करके जिसका लेंथ ग्रेटर देन 5 हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फिल्टर करूंगा बेस्ड ऑन द लेंथ। अब जो फिल्टर डेटा है, अगर मैं चाहता हूं कि क्या वो अपर केस में कन्वर्ट होने के पहले ही मैं चाहता हूं कि उस डेटा को देख पाऊं, अगर वैसा सिनेरियो है तो आप पिक मेथड का यूज करोगे। आप समझ पा रहे हो पिक क्या का क्या काम है। पिक का बेसिकली काम है कि ये कंज्यूमर लेगा और हम इसको तब कॉल करेंगे इन बिटवीन द इंटरमीडिएट ऑपरेशन, इन बिटवीन द नॉन टर्मिनल ऑपरेशन, है ना। इस चीज को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। मैं इसको कॉपी करता हूं और एक नया फाइल बनाता हूं, सेव एज क्लास 6। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास कोई स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग का हमारे पास डेटा डेफिनेटली होगा, यहाँ पे सर ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अब मैं चाहता हूं कि इस सिटी में से जिस जिस सिटी का लेंथ 5 से ज्यादा हो, उसी को हम क्या करें, कन्वर्ट करें किसमें, कैपिटल लेटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कर रखा है ना, बस मैं पिक मेथड को समझाने के लिए इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि इसका स्ट्रीम बना लेता हूँ, और उसके बाद हमें फिल्टरिंग करना पड़ेगा किसके बेस पे, तो एक एक स्ट्रिंग को लूंगा और उस स्ट्रिंग का मैं क्या करूंगा, लेंथ चेक करूंगा। अगर उसका लेंथ 5 से बड़ा हुआ तो मैं क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा अपर केस में। कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मैप फंक्शन यूज करेंगे। तो मैप, और मैप क्या लेगा, दो डेटा लेगा, एक आर्ग्यूमेंट और दूसरा रिटर्न टाइप। सो मैप में मैं पास कर रहा हूं स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग पास कर रहा हूं। ये स्ट्रिंग क्या होगा, ये वही डेटा होगा, वही स्ट्रिंग्स होगा, वो उसी स्ट्रिंग्स का ये स्ट्रिंग डेटा होगा जिसका लेंथ 5 से ज्यादा हो। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डॉट टू अपर केस में क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो हमें स्ट्रीम रिटर्न करेगा उस पर मैं फॉर लूप चला के और मैं चेक कर सकता हूं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। तो जो हमारा डेटा है, जो इलाहाबाद है, जो चेन्नई है, ये दोनों डेटा जो है, और भोपाल, ये तीनों शहर कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक है, आप चीजों को समझ रहे हो, ये तो ऑलरेडी हमने कर रखा है पिछले वाले वीडियो में। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं चाहता हूं, अब देखो ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और बहुत आपका जो डेटा है काफी ह्यूज है, और आप वहां पे डिबगिंग या लॉगिंग लॉगर वगैरह यूज करना चाहते हो, तो आप ये चाहते हो बेसिकली कि मैं डेटा को देखना चाहता हूं, अपर केस में कन्वर्ट होने से पहले मैं उस चीज को देखना चाहता हूं कि कैसा मेरा डेटा दिख रहा है जिसका लेंथ ग्रेटर देन 5 है। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पिक को कॉल करोगे और ये कंज्यूमर लेगा। तो कंज्यूमर हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको एक एक डेटा ये प्रिंट होते हुए दिखेगा। ये देखो, इलाहाबाद पहले आया, मतलब इलाहाबाद का लेंथ क्या था, ग्रेटर देन 5 था, और उसके बाद ये पास ऑन हुआ मैप के पास। उसके बाद चेन्नई आया और चेन्नई पास ऑन हुआ मैप के पास। भोपाल आया और भोपाल पास ऑन हुआ मैप के पास। मतलब हम डिबगिंग भी कर पा रहे हैं, हम चेक कर पा रहे हैं कि हाँ, जो मैप के पास डेटा जा रहा है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है। क्लियर है, तो इस चीज के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, पिक का यूज करते हैं। अब एक चीज और है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक लैम्बडा एक्सप्रेशन है, और इस लैम्बडा एक्सप्रेशन में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं। और हमने आपको बताया है कि जब भी हम सिंपली मेथड को कॉल कर सकते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट सेम लैम्बडा एक्सप्रेशन, व्हाट यू कैन डू, द अल्टरनेटिव यू कैन रिप्लेस इट विद द मेथड रेफरेंस। So instead of using this, I'll just write string colon
टू अपर केस, और ये डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, तो आप देखो कोड को हम कितना कॉन्साइज कर रहे हैं, कितना कितना ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। तो एक ही लाइन में हमने बहुत सारा लाइंस ऑफ कोड लिख दिया है। तो अगर आप प्लेन जावा से लिखते तो ये समवेयर अराउंड इट विल टेक 5 to 6 लाइंस, बट हियर यू कैन सी, राइट, in one line only we have accommodated each and everything, right? So this is the benefit of using streams। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे कुछ स्ट्रीम्स के नॉन टर्मिनल ऑपरेशन है। हमने देखा मैप के बारे में, फिल्टर के बारे में, हमने इसमें देखा लिस्ट सॉर्टेड के बारे में। सॉर्टेड में हमने दो टाइप देखा, एक कंपेरेबल के थ्रू, कंपेरेटर के थ्रू, और दूसरा विदाउट एनी आर्गुमेंट। उसके बाद हमने लिमिट देखा, डिस्टिंक्ट देखा और पिक देखा। तो ये जितने मेथड्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही यूनिक मेथड है नॉन टर्मिनल ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनल ऑपरेशन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई हैप्पी टू शेयर द आंसर विद यू ऑल। और जो भी कंटेंट है और जो भी डेटा है, मैं इस चीज़ों को गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को डायरेक्ट एक्सेस कर पाओ। वहाँ से आप चीज़ों को एक्सेस करो और आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड आफ्टर दैट इफ you are unable to do that, in that case only you go for the solution। Okay, so yeah, thank you so much।